बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नज़र में। जैसा कि आपको मालूम है, हम रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं जिसमें चंद नई बातें बिलखुसूस पीर साहब की अहम पेशन गोइयों के हवाले से बात करते हैं और इसके अलावा दीगर जो मुल्की हालात चल रहे होते हैं इसके हवाले से कुछ तज़किरा करते हैं। मैं तारुफ कराता चलूँ, मर्द दरवेश, फकीर मिल्लत, रूहानी शख्सियत, आलमी पेशगो पीर पिंजर सरकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीर साहब को बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। आइए नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, वीडियो के आगाज में मैं आपको बताता चलूं, आज 28-29 दिन हो गए पीर साहब की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी और पीर साहब बीमार हो चुके हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम लोगों ने बड़ी दुआएं की पीर साहब की सेहतयाबी के लिए और हर जगह पे हमने वीडियो में भी तज़किरा किया था पीर साहब की सेहतयाबी के लिए। और पीर साहब के चाहने वालों ने, बहुत से लोगों ने पीर साहब के लिए दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह अब पीर साहब कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। और पीर साहब को बहुत बड़ा एक मसला हो गया था, बुरी नज़र। नाज़रीन, बुरी नज़र एक ऐसी ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अगर ऊंट को लग जाए तो वो हंडिया में चला जाए और अगर किसी बंदे को ये नज़र बुरी लग जाए तो वो कब्र तक भी जा सकता है। पीर साहब को एक बहुत बुरी किस्म की नज़र लगी। तो अब पीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ दिन ब दिन आते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशन गोइयों का एक सिलसिला था वो दोबारा से आपके सामने पेश होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बढ़ के पेशन गोई आप लोगों के सामने आने जा रही है। और आज की वीडियो में भी चंद बहुत बड़ी बड़ी खबरें पीर साहब ने दे दी हैं। मैं वीडियो के आगाज में चल के आगे आपको जरूर बताऊंगा। आप हमेशा अपनी दुआओं में पीर साहब को मजीद सेहतयाबी के लिए दुआओं में उनको याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पीर साहब को सेहत वाली जिंदगी अता करे। नाज़रीन किराम, भारत के हवाले से बात करते हैं तो भारत के हवाले से सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने नरेंद्र मोदी का ही आता है, क्योंकि पीर साहब का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी है ना, जो ये भारत का चाहने वाला नहीं है, भारत की आवाम का, भारत की फौज का, भारत मुल्क का ये चाहने वाला नहीं, बल्कि भारत को तबाह करने वाला शख्स है। नाज़रीन, भारत में जितनी भी तबाही हुई, जितनी भी तबाही आगे होगी, उस सब का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है, ये कौन था? पीर साहब का कहना है कि ये एक चाय बेचने वाला था और नाज़रीन जगह जगह पे स्टॉल लगाकर ये चाय बेचने वाला वजीर आजम बना बैठा है। और वजीर आजम भी नाम का वजीर आजम है, कोई अपने मुल्क के मफाद के लिए, कोई उसके हक में कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के लोगों से गद्दारी कर रहा है। और जब इसका असल चेहरा लोगों के सामने, इसकी अपनी आवाम के सामने आ जाएगा तो इसको बहुत बुरी तरह लोगों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इनके अपने मुल्क के अंदर ये अपनी फौज इसके खिलाफ है, ये अपनी फौज को कोई भी काम कहता है तो वो फौज इसका इनकार कर देती है, इसकी बात मानने से। हर काम में ये अपने किसी भी हुकूमती अदारों से कोई राब्ता करता है, कोई काम कहता है तो वो इससे बातचीत मजीद इनकी बढ़ती है, गहमा गहमी में, और एक दूसरे से नाराजगी की बात होती है, आपस में लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि इन भारत की फौज को पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क से वफा नहीं कर रहा बल्कि गद्दारी कर रहा है। नाज़रीन, वक्त के सामने आहिस्ता आहिस्ता आपको मजीद इसके बारे में हकायक खुल के सामने आएंगे तो आपको मजीद पता चलेगा। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर से आपको खबरदार करने जा रहा हूँ। पीर साहब का ये कहना है कि तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है और ये खबर चीन ने खबरदार कर दिया है। चीन बिल्कुल तैयार है, इसके साथ पाकिस्तान भी बिल्कुल तीसरी आलमी जंग के लिए हर वक्त तैयार है। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी खबर दूं पीर साहब की तरफ से, चीन और पाकिस्तान, तालिबान, इन तीन मुल्कों को बिलखुसूस पीर साहब ने नाम लेके कहा, चीन, पाकिस्तान, तालिबान को बाखबर कर दिया कि ईरान जैसे मुल्क पर, ईरान के हुक्मरानों पर, इस पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईरान भी एक बहुत मफाद परस्तों का टोला है।
नाज़रीन, ईरान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन तालिबान के, पाकिस्तान के, चीन के दुश्मन बने बैठे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इस तरह ईरान वाले भी बहुत दिन ब दिन इन ममालिक के, जिनके मैंने नाम लिए हैं, पाकिस्तान, तालिबान और चीन के हवाले से, इनको दुश्मनी की निगाह से देखता है। और इससे पर हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए, पीर साहब का ये कहना कि इस पर हरगिज यकीन ना करें, इसकी किसी बात को ना माने, इसके किसी भी काम में हाथ मत डालें। और यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ नाज़रीन। पीर साहब का यह कहना है कि रूस का जो सदर है, रूस का जो सदर है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो आने वाले वक्त में मुसलमान हो जाएगा। और पीर साहब का ये कहना है कि इसके काफी ज्यादा सारे मामलात आगे बढ़ते हुए पीर साहब को दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है, रूस का सदर अगर इस्लाम कबूल कर लेगा तो इंशाअल्लाह इसकी आने वाली जो जिंदगी है इसमें मजीद इस्लाम की वजह से निखार आएगा और अल्लाह ताला इसे मजीद इस्तों से नवाजेगा, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम है और हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसान दीन है हमारा मुसलमानों का, और इसमें कोई रोक रुकावट किसी के लिए न, कोई भी जिससे रब जिस वक्त हदायत दे वो उस वक्त उसमें दाखिल हो सकता है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि रूस का सदर जो है वो इंशाअल्लाह मुसलमान हो जाएगा। और नाज़रीन, आज मैं आपको आखिर में बात, मुख्तसर सी बात बताता चलूं। पीर साहब की जो निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने आलिया चूरा शरीफ से आपकी बेपनाह मोहब्बत अकीदतें हैं और आपका पीर खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने अपने जितने भी जवानी से लेके अब तक के जितने भी मामलात थे, जब भी पीर साहब को कोई मसला पेश आता या कोई भी हाजिरी के लिए जाना होता तो पीर साहब जरूर आस्ताने आलिया चूरा शरीफ में हाजिरी के लिए जाते और वहां पे अल्लाह के वलियों के मज़ार पे दुआ मांग के उनसे दुआएं लेकर और वापस अपने घर लौटा करते थे। और नाज़रीन, ये जो निस्बत है ये बड़ी काम की चीज़ है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी निस्बतों से, अल्लाह के वलियों से प्यार मोहब्बत करना नसीब करे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।